प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण का भाग थर्ड, जिसमें अपन स्टडी करेंगे कि ब्लड क्या होता है। और प्यारे विद्यार्थियों, ब्लड के बारे में स्टडी करने को क्या बोला जाता है? हेमेटोलॉजी बोला जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था 2018 रेलवे में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, ब्लड के बारे में स्टडी करने को क्या बोला जाता है? हेमेटोलॉजी बोला जाता है। ब्लड क्या है भाई? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। 4 डिग्री सेल्सियस पर ब्लड का स्टोरेज किया जाता है। 1 यूनिट ब्लड बराबर होता है 450 ml के, या इसको ग्राम में वैल्यू पूछे तो 477 ग्राम के क्या है बराबर होता है 1 यूनिट ब्लड। एवरेज ब्लड अमाउंट होती है वो कितनी होती है अपनी बॉडी के अंदर? 4 से 6 लीटर अपनी बॉडी के अंदर होती है। शरीर के वजन का 8 से 10% भाग किसका होता है? ब्लड का बना होता है। ब्लड का पीएच क्या होता है? 7.3 से 7.4 होता है, मतलब क्षारीय प्रकृति का होता है। ब्लड का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और नीले रंग का ब्लड है वो किस में पाया जाता है भाई? कीटों में पाया जाता है। कीटों में इसका नीला रंग क्यों होता है? साइनोग्लोबुलिन की वजह से कीटों में इसके ब्लड का रंग क्या होता है? नीले कलर का होता है। और जिन कीटों के अंदर हीमोलिम्फ पाया जाता है, याद रखना ये चीज, जिन कीटों के अंदर हीमोलिम्फ पाया जाता है उसके ब्लड का रंग क्या होता है भाई? रंगहीन होता है। ठीक है, अब ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर क्या पाई जाती हैं? रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं। ठीक है, और प्लाज्मा पाया जाता है। इन सब के बारे में अपन क्या करेंगे? स्टडी करने वाले हैं। ब्लड के अंदर भाई क्या क्या पाया जाता है? ब्लड के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। और प्लाज्मा कितना परसेंट पाया जाता है? 55% क्या होता है? ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है। और ब्लड कणिकाएं कितनी होती है? 45% क्या होती हैं? ब्लड कणिकाएं होती हैं। ब्लड कणिकाओं की बात करूं तो कणिकाएं कौन सी हैं? आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट्स हो गई। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इधर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% तो क्या होता है? पानी होता है। 8 से 10% क्या होता है? प्लाज्मा किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। अब भाई ये प्लाज्मा जो प्रोटीन है प्लाज्मा के अंदर, ये भी कई टाइप का होता है। 4 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। वो 4 प्रकार कौन से हैं प्रोटीन के? एक तो पाया जाता है एल्बुमिन, एक ग्लोबुलिन, एक फाइब्रिनोजन और एक प्रोथ्रोम्बिन। एल्बुमिन का काम क्या होता है भाई? परासरण को संतुलित करने का काम किसका होता है? एल्बुमिन का काम होता है। ग्लोबुलिन का क्या काम होता है भाई? ग्लोबुलिन का काम क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ग्लोबुलिन का काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करना। और ये जो 2 प्रोटीन होते हैं फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, इनका काम क्या होता है? बॉडी के अंदर रक्त का थक्का बनाना। सारे समझ में आ गए? एल्बुमिन का काम क्या होता है? परासरण को संतुलित करना। ग्लोबुलिन का काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। और फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं। अब सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे प्लाज्मा के बारे में। तो देखो भाई, प्लाज्मा का काम क्या होता है? अपनी बॉडी के अंदर आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन के मैग्नीशियम आयन हो गया। ये जितने भी आयन हैं, इन आयन के एक्सचेंज में सहायता कौन करता है? प्लाज्मा करता है। ठीक है, आयन एक्सचेंज में सहायता करता है। अगर प्लाज्मा की कमी हो जाए तो हाथ और पाँव में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा क्या होता है भाई? प्लाज्मा होता है अपनी बॉडी का जो ब्लड है, ठीक है, उस ब्लड में से जो भी रक्त कणिकाएं हैं, अगर मैं उनको अलग कर दूं तो बचा हुआ जो पार्ट है वो क्या होता है भाई? प्लाज्मा होता है।
2018 रेलवे में प्रश्न पूछा गया था सीरम के बारे में कि भाई सीरम क्या चीज़ है। सीरम क्या चीज़ होती है? प्लाज्मा में से, अब प्लाज्मा किसका बना होता है? जल प्लस प्रोटीन का भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अगर उस प्लाज्मा में से मैं किसको अलग कर दूं? प्रोटीन को अलग कर दूं। प्लाज्मा में से अगर प्रोटीन को अलग कर दूं तो बचा हुआ भाग क्या होगा? सीरम होगा। और प्रोटीन भी स्पेशली कौन से प्रोटीन को? फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अगर अलग कर दिया जाए तो वो बचा हुआ भाग क्या होता है? सीरम होता है। और इसी सीरम के अंदर क्या पाई जाती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया? सबसे पहले अपन ने बात किसकी की? ब्लड की बात की। सबसे पहले अपन ने बात किसकी की? ब्लड की। ब्लड के अंदर क्या होता है भाई? ब्लड के अंदर होता है रक्त कणिकाएं प्लस प्लाज्मा होते हैं। प्लाज्मा क्या होगा? प्लाज्मा होगा अगर ब्लड में से, अगर अपने पास ये पूरा ब्लड है और इस ब्लड में से मैंने रक्त कणिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को अलग कर दिया तो बचा हुआ भाग क्या है? प्लाज्मा है। अब इस प्लाज्मा में से मैंने क्या अलग कर दिया? प्रोटीन निकाल दिया। प्रोटीन भी कौन सा? फाइब्रिनोजन प्रोटीन मैंने अलग कर दिया तो बचा हुआ भाग क्या होगा? सीरम होगा। इसी सीरम के अंदर क्या पाई जाती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। 2018 रेलवे में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। आगे अपन बात करने वाले हैं ब्लड कार्पल्स की। ब्लड कार्पल्स मतलब रक्त कणिकाओं की बात करने वाले हैं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे पहले आरबीसी की बात करें, फुल फॉर्म पूछ लेता है रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड सेल की खोज किसने की थी भाई? ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। आरबीसी को क्या बोला जाता है? एंथ्रेसाइट भी कहते हैं। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एंथ्रेसाइड है। रेड कलर की होती हैं, साइज 7 से 8 माइक्रोमीटर होती है। शेप क्या होती है? बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव शेप कैसी होती है भाई? इस तरीके की, देखो इस तरीके की इनकी क्या होती है? शेप होती है। काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन को मिक्स करती हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे कलर का होता है भाई? लाल रंग का होता है। जब ऑक्सीजन मिल जाती है ब्लड में तो ब्लड का कलर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। इनके लाइफ टाइम की बात करें तो इनकी लाइफ कितनी होती है? 120 डेज की इनकी लाइफ होती है। अमाउंट होती है अपनी बॉडी में 5.5 मिलियन mm³ इसकी अमाउंट होती है। अब अपन देखेंगे कि आरबीसी का निर्माण कैसे होता है बॉडी में। तो आरबीसी का निर्माण बच्चों में तो कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है, लीवर में होता है। और इसी को क्या बोला जाता है बच्चों में? ब्लड बैंक बोला जाता है। इसी से आरबीसी का निर्माण होता है। एडल्ट की बात करें तो रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो क्या है? अस्थि मज्जा, वहाँ पे आरबीसी का क्या होता है? निर्माण होता है। हड्डी के अंदर एक लिक्विड भाग होता है, उसी को क्या बोला जाता है? रेड बोन मैरो बोला जाता है। ठीक है, और स्पेशली इनका निर्माण कहाँ होता है भाई? जो रीढ़ की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर इनका निर्माण होता है। इनके जीवन काल की बात करें तो जीवन काल मैंने बताया था 120 दिन होता है। अब अपन बात करने वाले हैं, देखो कि ये अपना क्या है? लीवर। ठीक है, और लीवर से यहाँ से क्या बनी? आरबीसी बनी। अब ये आरबीसी है, ये किसके अंदर है? हीमोग्लोबिन के अंदर है। ये सारी की सारी आरबीसी किस में है भाई? हीमोग्लोबिन में है। अब हीमोग्लोबिन में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक तो होता है बिलरुबिन, एक तो बिलरुबिन पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है? यूरोक्रोम पाया जाता है। जब रक्त में बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड के अंदर तो क्या हो जाता है? अपने को पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है, और जब यूरोक्रोम की मात्रा बढ़ जाती है तो अपने मूत्र का रंग होता है वो कैसा हो जाता है भाई? येलो हो जाता है। ये चीज़ याद रखना। लीवर है, वहाँ से आरबीसी का निर्माण हुआ। आरबीसी कहाँ होती है? ब्लड में होती हैं, हीमोग्लोबिन में होती हैं।
जब ब्लड में बिलिरुबिन नामक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है तो अपने को पीलिया रोग हो जाता है, और यूरोक्रोम की मात्रा बढ़ जाती है तो अपने मूत्र का रंग कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। आगे अपन बात करने वाले हैं WBC की। WBC को क्या बोला जाता है भाई, इनका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। इनका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। WBC वाइट ब्लड सेल्स इनको बोला जाता है। खोज किसने की थी, इनकी खोज की थी विलियम एडिसन ने, इनकी खोज की थी। इन्हें आर्मी सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बाहर से कोई भी अगर अटैक करता है तो अपनी WBC क्या हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, और उस वायरस को क्या कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, आर्मी सेल बोला जाता है। ये इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करती हैं। इसके साथ ही अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं। कलर की बात करें तो इनका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होती हैं। साइज होती है 12 से 20 माइक्रोमीटर। लाइफ टाइम होता है 4 से 5 दिन, और अमाउंट होती है अपनी बॉडी के अंदर 6000 से 8000 क्या होती है, इसकी अमाउंट होती है। WBC का निर्माण कहाँ होता है भाई, लिम्फ और लसिका में WBC का निर्माण होता है। ठीक है। एक अपनी बॉडी के अंदर ग्लैंड होती है, क्या याद रखना, थाइमस। थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का क्या काम होता है भाई, ये जो WBC है उनका क्या होता है, ट्रेनिंग पैलेस। इनको ट्रेंड करने का काम किसका होता है, थाइमस ग्लैंड का होता है। और एज के साथ ये क्या हो जाती है, धीरे धीरे थाइमस ग्लैंड अपना काम करना कम कर देती है, जिसकी वजह से बूढ़े जो लोग होते हैं, वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनको क्या है, कोई भी बीमारी है वो क्या है, जल्दी अटैक कर लेती है। यही रीजन होता है इस चीज़ का। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या होती हैं भाई, टेम्परेचर के प्रति ये क्या होती हैं, संवेदनशील होती हैं। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या है, इनकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। डिस्कवरी किसने की थी, खोज की बात करें तो अल्फ्रेड डोन ने इसकी डिस्कवरी की थी। प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। ब्लड क्लोटिंग का काम करती हैं, कोटिंग करती हैं। ठीक है, क्लोटिंग करती हैं। शेप क्या होता है, इनका शेप कैसे होता है, प्लेट की तरह इनका शेप होता है। इनका भी कोई कलर नहीं होता। जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। अमाउंट 1.5 से 3.5 लाख mm³ इसकी अमाउंट होती है। इनका निर्माण कहाँ होता है भाई, इनका निर्माण होता है रेड बोन मैरो में। और रेड बोन मैरो में भी कहाँ होता है, जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें एक कोशिका होती है, मेरियोटिक कोशिका, वहाँ पे इनका निर्माण होता है। अब देखो, एक दो बीमारी हैं, उसके नाम आप याद रखना। जब RBC की वैल्यू बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाती है तो इस रोग को क्या बोल दिया जाता है, पॉलीसाइथीमिया। क्या बोला जाता है भाई, इस रोग को बोला जाता है पॉलीसाइथीमिया। जब RBC की ओवरऑल वैल्यू बॉडी के अंदर कम हो जाती है तो इस रोग को क्या बोल दिया जाता है, एनीमिया रोग बोल दिया जाता है। ब्लड की कमी बोल दी जाती है। ठीक है, आगे अपन बात करने वाले हैं ब्लड की क्लोटिंग किस तरीके से होती है, ब्लड का थक्का कैसे बनता है। अपने को सभी को पता है कि अपनी बॉडी में क्या रिक्वायर होते हैं, आयंस होते हैं, और उन्हीं आयंस के साथ एक आयन होता है कैल्शियम +2 आयन, जिसका काम क्या होता है, ब्लड का थक्का बनाना उसका काम होता है। इसके अलावा दो मैंने प्रोटीन बताए थे आपको, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। इन दोनों प्रोटीन का काम भी क्या होता है, रक्त के थक्का बनाना, रक्त के थक्के का निर्माण करना। इसके अलावा विटामिन के होता है, विटामिन के का भी काम क्या होता है, रक्त का थक्का बनाना। और सबसे ज़्यादा विटामिन के किस में पाया जाता है भाई, टमाटर में पाया जाता है। तो जिन लोगों को थक्का नहीं बनता उसको टमाटर ज़्यादा खाने चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर थक्का कैसे बनता है। सबसे पहले बात करें, अपनी बॉडी के अंदर पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन, और ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है प्रोथ्रोम्बिन।
जब ये कैल्शियम प्लस 2 आयन के संपर्क में आता है तो ये किस में बदल जाता है भाई? थ्रोम्बिन में बदल जाता है। प्रोथ्रोम्बिन किस में बदल गया? थ्रोम्बिन में बदल गया। इनएक्टिव फॉर्म में था, कैल्शियम प्लस 2 आयन के संपर्क में आने पर किस में बदला? थ्रोम्बिन में बदल गया। यहां से क्या हुआ? यहां से जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन बदल गया फाइब्रिन में। थ्रोम्बिन किस में बदला? फाइब्रिन में बदला, और फाइब्रिन एयर के संपर्क में आके एक जालनुमा संरचना बना लेता है, और वो क्या होता है? फाइब्रिनोजन का रूप ले लेता है एयर के संपर्क में आते ही। और ये क्या होता है? फाइब्रिनोजन होता है। ये क्या होता है? एक रेशों का जाल होता है। क्या होता है भाई? रेशों का जाल बना लेता है, और इसी रेशों के जाल से क्या होता है? अपनी बॉडी के अंदर ब्लड का जो थक्का है वो क्या हो जाता है? बन जाता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं कि अपनी बॉडी के अंदर ब्लड जमता क्यों नहीं है? कौन सा एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जमता है? तो ये याद रखना है आप सभी को, क्या होता है? हिपेरिन। अपनी बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है? हिपेरिन पाया जाता है, जो ब्लड को जमने से रोकता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, और कौन व्यक्ति कौन से ब्लड का रुधिर ले सकता है, और कौन व्यक्ति डोनेट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। इसके साथ ही अपन स्टडी करेंगे RH फैक्टर के बारे में, कि ब्लड पॉजिटिव क्या होता है, ब्लड नेगेटिव क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। इसके साथ ही एक डिजीज़ होती है ब्लड से रिलेटेड, एथ्रोब्लास्टोसिस, उसके बारे में भी अपन देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।